हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के हमने काफ़ी सारे टाइप कवर किए हैं। और आज की क्लास में हम रिलेटिव स्पीड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 यहाँ से। देखो, प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। उसके पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसे पार करता है। वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। और अब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 1200 मीटर है। उस ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से। इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, देखो सामने बोर्ड पे आप। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी इसकी यहाँ पे इस प्रकार से। और उसके पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसे पार करता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रक यहाँ से आ रहा है इस प्रकार से। ये ट्रक मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है ये ट्रक, और उस व्यक्ति को पार करता है। और वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। और उसके बाद में ट्रक और व्यक्ति के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर दी हुई है यहाँ पे। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति चलता है यहाँ से, चलता है इस प्रकार से, और व्यक्ति चल के यहाँ आ गया इस प्रकार से। और ट्रक चल के मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। ये ट्रक यहाँ पे आ गया चलता हुआ इस प्रकार से। अब आपको बोला गया कि व्यक्ति और ट्रक के बीच की जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, वो कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे। वो 1200 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1200 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई इस प्रकार से। अब देखो, एक कंडीशन के अंदर ट्रक और व्यक्ति दोनों एक साथ थे। उसके बाद में व्यक्ति चल के यहाँ गया और ट्रक जो है ना वो यहाँ चल के आ गया इस प्रकार से। और दोनों के बीच की अब जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितनी है, ये 1200 मीटर यहाँ पे दी हुई है। आपको बोला गया कि ट्रक की चाल ज्ञात करो, क्या होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये बताइए आप यहाँ पे कि व्यक्ति ने कितनी डिस्टेंस तय की यहाँ से। तो व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 मिनट की बात है कि 2 मिनट के अंदर व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, और ट्रक जो है वो 2 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ पहुंच गया इस प्रकार से। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी यहाँ से। अब देखिए आप आगे यहाँ से। तो यहाँ पे व्यक्ति द्वारा तय दूरी देखो, व्यक्ति द्वारा तय दूरी देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो व्यक्ति की चाल कितनी है, दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इस प्रकार से। तो स्पीड की बात करें तो व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। और 2 इंटू यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये सेकंड में तब्दील हो जाएगा इस प्रकार से। ये 6×3=18 यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, ये यहाँ पे 20 बार गए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 इंटू 2, 200 मीटर हो जाएगा इस प्रकार से। तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितनी आ गई यहाँ से, 200 मीटर आ गई इस प्रकार से। व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितनी आ गई यहाँ पे, 200 मीटर आ गई। उसके बाद में देखिए आप आगे यहाँ पे, व्यक्ति द्वारा तय दूरी 200 मीटर आ गई। व्यक्ति यहाँ से यहाँ चलकर कितना मीटर आ गया, तो 200 मीटर आ गया इस प्रकार से। अब एक ट्रक द्वारा तय दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। ट्रक यहाँ से यहाँ पहुंच गया इस प्रकार से। तो 200 मीटर तो ये वाली दूरी, और प्लस 1200 मीटर इनके बीच का फासला। तो ट्रक द्वारा टोटल तय दूरी कितनी आ जाएगी, ट्रक द्वारा कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, कुल ट्रक द्वारा कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे। ये आ जाएगी यहाँ पे 200 मीटर। 200 मीटर तो आदमी यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, और प्लस 1200 मीटर इनका गैप यहाँ पे। तो टोटल 1400 मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। अब ये 1400 मीटर की दूरी तय करने में ट्रक द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो ये 2 मिनट का है पूरा पूरा काम है। समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 मिनट दिया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपके पास में दूरी और समय दिया हो तो आप चाल निकाल दीजिए यहाँ पे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटे समय हो जाएगा इस प्रकार से। तो डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, 1400 मीटर, और समय है 2 इंटू 60 हो जाएगा इस प्रकार से। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 2 से कट गया यहाँ पे कितनी बार, 2 से कट जाएगा यहाँ पे 70 बार यहाँ पे। और इसको बाद में और काट दीजिए, 3 हो गया, ये कितना हो गया 35। तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ, 35/3 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई यहाँ पे। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो इसके लिए क्या करो आप, इसको आप क्या करोगे, 35/3 को 18/5 से गुणा कर दो आप यहाँ पे। उत्तर आ जाएगा, 5 से कट गया 7 बार, और 3 से गया कितनी बार, 6 बार। तो इसकी चाल जो आ जाएगी ना यहाँ पे, वो कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। इसकी चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये आसान था यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। इसको हल करने का देखिए दूसरा तरीका देखते हैं क्या होगा यहाँ से। देखो, इसको हल करने का दूसरा जो तरीका होगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, व्यक्ति द्वारा तय दूरी आ जाएगी 200 मीटर। व्यक्ति द्वारा तय दूरी आ जाएगी 200 मीटर। और ट्रक कितना चलेगा बताओ, 200 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और प्लस 1200 मीटर यहाँ की। तो ट्रक द्वारा टोटल दूरी आ जाएगी यहाँ पे 1400 मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। ये मीटर आ जाएगी इस प्रकार से, मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इनकी दूरियों का अनुपात आ गया इस प्रकार से। क्या इनका दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट है क्या,
दोनों का समय कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है, समय होता है। इस प्रकार से अब दोनों 2-2 मिनट के लिए चल रहे हैं यहाँ पे, तो दूरी का अनुपात वही होगा जो चालों का अनुपात होगा, यानी कि चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे काट के कितना हो जाएगा, 1:7 हो गए यहाँ पे, तो चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 1:7। अपन को किसकी चाल दी हुई है यहाँ पे, अपन को व्यक्ति की चाल दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका कितना गुना है यहाँ से, ये इसका यहाँ पे 6 गुना है यहाँ पे, तो इसका 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इस प्रकार से होपफुली आपको ये दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो आप यहाँ तो तीसरा तरीका भी होता है हल करने का। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इस प्रश्न को हम सापेक्ष चाल से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति की जो चाल आपको दी हुई है, व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। और ट्रक की चाल आपको नहीं दी हुई है, तो हम ट्रक की चाल को कितना मान लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं। इस प्रकार से 20 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे व्यक्ति और ट्रक के बीच का जो फासला है ना, वो कितने का है, देखो समझना यहाँ पे, आप काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा था, और ट्रक भी यहीं से रवाना हुआ चलना है। यहाँ पे एक कंडीशन के अंदर इनके बीच का फासला बिल्कुल जीरो था। बाद में जो व्यक्ति है ना, वे व्यक्ति जैसे मान लीजिए चल के यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, उसके बाद में ट्रक जो है ना, ये ट्रक मान लीजिए यहाँ पे आ गया इस प्रकार चल के, और इनके बीच का फासला कितना हो गया, इनके बीच का फासला हो गया 1200 मीटर का यहाँ पे। अब बताओ, ये ट्रक और व्यक्ति जब सेम दिशा में जाते हैं ना यहाँ पे, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, इनकी सापेक्ष चाल घट जाती है। जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो इनकी सापेक्ष चाल घट जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनकी सापेक्ष चाल को घटा देंगे। यहाँ पे हम, यहाँ पे ट्रक की चाल ज्यादा है क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे v-6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस साल से ये कितने समय तक चलते हैं बताओ, ये इस साल से 2 मिनट तक चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चाल आ गई और ये समय आ गया आपका यहाँ पे, इसको मैंने घंटे में चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गई यहाँ से, ये तो इनकी हो गई स्पीड, और ये इनका क्या हो गया यहाँ पे, टाइम हो गया इस प्रकार से। और स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, जो इनके बीच का जो फासला है ना, ये घटाने के बाद में इनका फासला कितना है, 1200 मीटर का है यहाँ पे। और 1200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 का भाग दे दो यहाँ से, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा इस प्रकार से। और इसको यहाँ पे आप सोल्व कर लो, ये इसको इससे बाहर काट दीजिए यहाँ पे आप। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे आप, तो हो जाएगा v-6 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो v का मान कितना आ गया यहाँ पे, 36 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। इस प्रकार से इसकी जो चाल आ जाएगी ना यहाँ पे, वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। एक बार दोबारा देखिए अगर आपको कम समझ में आया तो। व्यक्ति की चाल आपको दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रक की चाल आपको नहीं दी हुई, तो मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं ना, तो इनकी चालें क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। जब इनकी चालें घट जाएगी ना यहाँ पे, तो देखो ये व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चल के आया ना यहाँ पे, अगर ये मैं v में से अगर 6 को घटा दूं ना यहाँ पे, तो इसके द्वारा 2 मिनट में लिया गया ये दूरी भी घट जाएगी इस प्रकार से। और बाद में फाइनली ये 1200 मीटर बचेगा, क्योंकि आपने पहले वाले तरीके में देखा होगा कि वहां पे मैंने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 मिनट में तय की दूरी को मैंने ऐड करके आप उत्तर निकाला था, लेकिन अब की बार मैंने उसको उठा दिया यहाँ पे। इसको मैंने घटाने के बाद में यहाँ पे ये इसकी चाल आ गई, और ये 2 मिनट तक चलता है इस प्रकार, तो 1200 मीटर का इनके बीच का फासला है। तो जब इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। यदि वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी को 2 मिनट तक देख सकता है, यदि वह व्यक्ति कोहरे के कारण 1200 मीटर तक की दूरी तक देख सकता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है। तो व्यक्ति की जो चाल है ना, वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये रेलगाड़ी इस प्रकार से यहाँ से आई होगी इस प्रकार से। इसको आप एक बार रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ पे। और रेलगाड़ी की चाल आपको नहीं दी हुई यहाँ पे, लेकिन बोला गया कि 2 मिनट तक देख सकता है व्यक्ति रेलगाड़ी को, और व्यक्ति कोहरे के कारण 1200 मीटर तक देख सकता है इस प्रकार से। और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना, वो कितनी है, ये 300 मीटर इस प्रकार से। 2 मिनट बाद के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 मिनट बाद में व्यक्ति यहाँ आ गया होगा इस प्रकार से, और रेलगाड़ी यहाँ पहुंच गई होगी इस प्रकार से। और ऐसा बताया गया आपको यहाँ पे कि व्यक्ति कोहरे के कारण कितनी दूर तक देख सकता है, 1200 मीटर तक की दूरी देख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से 2 मिनट तक देख सकता है ना यहाँ पे, तो इनके बीच का फासला यहाँ पे अब 1200 मीटर का है। कितने का है, 1200 मीटर का है इस प्रकार से। यहाँ का फासला कितने का है, 1200 मीटर का है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर यहाँ पे 300 मीटर है यहाँ पे, तो रेलगाड़ी द्वारा हम सबसे पहले देखेंगे कितनी दूर तय की गई। यहाँ पे रेलगाड़ी यहाँ से चली थी, यहाँ पे भी व्यक्ति था, लेकिन इतनी रेलगाड़ी इतनी लंबाई तो व्यक्ति भी चल के आ गया इस प्रकार से, लेकिन रेलगाड़ी 1200 मीटर प्लस 300 मीटर खुद की लंबाई यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्यक्ति द्वारा तय दूरी, देख लो एक बार आप यहाँ पे।
तीन तरीके बताता हूँ मैं प्रश्न के यहाँ पे। व्यक्ति द्वारा तय दूरी देख लेंगे सबसे पहले, कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय से, चाल इंटू टाइमिंग लगाना पड़ेगा आपको। तो चाल कितनी है इसकी बताओ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 इंटू 5 बटे 18। और कितने समय तक, 2 मिनट तक देख सकता है ना यहाँ पे। तो 2 मिनट में कितनी दूरी हो जाएगी, 2 इंटू 60 कर दो आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड से। 37 18 और 3 से गया 20 बार यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 20 पंजे 100, 200 मीटर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आदमी द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। अब देखो व्यक्ति द्वारा तय की दूरी दूरी 200 मीटर आ गई इस प्रकार से, 200 मीटर। और यहाँ पे ये दो 1200 मीटर का यहाँ पे फासला प्लस 300 मीटर यहाँ पे। तो ट्रेन द्वारा कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी, ट्रेन द्वारा ट्रेन द्वारा कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी, कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो ट्रेन द्वारा कुल तय दूरी कितनी आ जाएगी वो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे। देखो एक कंडीशन में आदमी और ट्रेन यहाँ पे थे, लेकिन आदमी धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, और ट्रेन 1200 मीटर का इन गैप हो गया, फिर ट्रेन 300 मीटर आगे हो गया इस प्रकार से। तो याद रखना, ट्रेन ने जब व्यक्ति को पार किया तो अपनी लंबाई को पार किया, उसके बाद में यहाँ पे व्यक्ति यहाँ गया और यहाँ गया। तो ये कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, 300 मीटर। तो ये 200 मीटर तो ये वाली होगी यहाँ पे, 200 मीटर होगी ना यहाँ पे ये वाली, 200 मीटर तो ये वाली होगी, प्लस 1200 मीटर ये वाली होगी, और प्लस 300 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, 1700 मीटर हो गया इस प्रकार से। तो 1700 मीटर रेलगाड़ी ने दूरी तय की यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी होगी, 1700 मीटर। ये 1700 मीटर की जो दूरी है ना, रेलगाड़ी कितने समय पूरी कर रही है, 2 मिनट के अंदर कर रही है। तो यहाँ पे ये तो आ गई दूरी, और ये कितना आ गया यहाँ पे, समय आ गया इस प्रकार से, समय 2 मिनट आ गया इस प्रकार से। दूरी और समय दिया हो तो चाल निकाल दो आप यहाँ पे, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो 1700 बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 आ जाएगा इस प्रकार से। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुणा कर दो, यहीं पे चीजें आसान हो जाए आपके लिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आप क्या करोगे, और काट दो इसको, 5 से काट दो यहाँ से आप, इसको काट दो, 37 18 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको 5 दूनी 10 हो गया ना, तो 10 से एक जीरो और काट दो यहाँ पे। तो 17 × 51 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 51 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। शायद समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको इसमें। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके की अगर हम बात करें हम यहाँ पे, तो बताओ व्यक्ति द्वारा तय की दूरी कितनी आ गई यहाँ से। व्यक्ति द्वारा तय की दूरी आ गई 200 मीटर, 200 मीटर। और ट्रेन द्वारा कुल तय की दूरी कितनी आ जाएगी बताओ, 200 मीटर, 1200 मीटर और 300 मीटर। टोटल कितनी हो गई यहाँ से बताओ, ये होगी 1700 मीटर हो गई। अब यहाँ पे है ना, ये दूरियों का अनुपात आ गया यहाँ से, दूरियों का रेशियो कितना आ गया, 2:17 आ गया इस प्रकार से। अब याद रखना यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट है, और याद रखना दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। आपको पता होगा इस बात का, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, क्योंकि दोनों ट्रेनें 2 मिनट तक देख सकता है, मतलब 2 मिनट में तय की दूरी टोटल है यहाँ पे। तो समय अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो दूरी चाल की क्या होगी, सीधी समानुपाती होगी। यानी कि जो दूरियों का अनुपात है वही क्या होगा, चालों का अनुपात होगा। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 17। तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। कितना गुना है इसका बताओ यहाँ पे, इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी 51 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल यहाँ पे। 51 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 3 देखिए अब यहाँ से। अब देखो चोर सिपाही के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। एक दिया हुआ है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने मीटर भागने के बाद में चोर पकड़ा जाएगा, ये आपको पूछा गया है यहाँ से। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के मैं टोटल आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका आपके लिए बेसिक तरीका होगा, जो जानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसके अंदर। और दूसरा तरीका जो होगा ना आपका, वो डायरेक्ट तरीका होगा, जिसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं। रेशियो मेथड से आप सोल्व करोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोनों तरीके आप देखिए, सबसे पहले बेसिक तरीका देखिए और उसके बाद में हम बात करेंगे रेशियो मेथड के क्वेश्चन पे, तरीके पे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, एक सिपाही और चोर की बात हो रही है, और सिपाही और चोर के बीच का जो फासला आपको दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर। कितना दिया हुआ है, ये टोटल फासला दिया हुआ है 100 मीटर। यानी कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे चोर दिखाई दिया इस प्रकार से। अब आपको पता है, जैसे ही सिपाही मतलब चोर को देखेगा तो सिपाही भागना पीछा करना प्रारंभ करेगा इसका। अब पीछा प्रारंभ करेगा तो यहाँ पे आपको पता होगा दोनों की सेम डायरेक्शन में इनको दौड़ना चाहिए इस प्रकार से, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। और आपको बोला गया कि सिपाही की जो चाल है ना, वो दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब बताओ, जब इसका पीछा करेगा, ये इस दिशा में जा रहा तो ये भी इस दिशा में जाना चाहिए यहाँ पे, अगर पकड़ेगा तो यहाँ पे। अगर जनरली जाहिर सी बात है, अगर ये विपरीत दिशा में जाएंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे इसको, ये समान दिशा होगी यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे सिपाही की
चोर के सापेक्ष साल, चोर के सापेक्ष साल देखेंगे सबसे पहले हम। सापेक्ष साल क्या हो जाएगी, आपको पता होगा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहा है, अगर ये भी 8 से जाता तो क्या पकड़ पाता है इसको, नहीं बिल्कुल। ये 100 मीटर का गैप रहता है, इसलिए इसकी चाल जो हो जाएगी ना सापेक्ष साल, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी तुलना में इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस जो फासला है ना इसको कवर करेगा। और मेरे को एक चीज ये भी बताइए आप, ये चोर कब पकड़ा जाएगा बताओ। आप बोलोगे सर जब इनका फासला 100 मीटर से 0 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब ये चोर पकड़ा जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपके पास में डिस्टेंस दी हुई है और आपके पास में चाल है। जब चाल और आपके पास में दूरी हो तो समय निकाल दो, तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल से निकालेंगे इसको हम यहाँ पे। तो दूरी कितनी है बताओ इनके बीच की, 100 मीटर है, और इनकी चाल कितनी है सापेक्ष साल 2, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 18, ये हो जाएगा 10 से 1 0, तो कितना हो गया बताओ यहाँ पे, 180 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितने समय बाद, 180 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आपको बोला गया कि कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी देखो क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 इंटू समय से निकालेंगे हम इसको, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 180 सेकंड दौड़ेंगे दोनों ही। तो चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 इंटू 5/18 इंटू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 8×5 = 40, ये हो जाएगा 400 मीटर। तो 400 मीटर भागने के बाद में चोर पकड़ा जाएगा। और सिपाही कितना दौड़ेगा बताओ, 500 मीटर। अगर सिपाही का भी निकालना हो ना आपको यहीं से, वैसे तो 100 मीटर ज्यादा दौड़ेगा यहाँ पे, लेकिन निकालना हो तो फिर भी यहाँ पे देखो चाल कितनी है, 10 इंटू 5/18 इंटू 180 सेकंड तक वो दौड़ेंगे, क्योंकि टाइमिंग कॉन्स्टेंट है इनका यहाँ पे, और टाइमिंग कॉन्स्टेंट है ना इनका यहाँ पे। तो इस प्रकार से आंसर आएगा इसका यहाँ पे। तो समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इसको करने का यहाँ पे। ये बिल्कुल बेसिक और आसान, ये आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम टेकिंग तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका बताऊंगा तो मुश्किल से आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा तरीका देखिए इसको करने का यहाँ पे। इसका दूसरा तरीका देखो क्या होगा। आपको एक चीज का तो पता है कि जैसे ही सिपाही ने चोर को देखा, चोर ने भागना प्रारंभ कर दिया। और बताओ दोनों कब तक भागते रहेंगे। आप बोलोगे सर ये जब तक भागते रहेंगे जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा, इस प्रकार से। तो दोनों बताओ समान समय तक भागेंगे क्या, बिल्कुल भागेंगे इस प्रकार से। तो यहीं से हमने इसका कॉन्सेप्ट बनाया है। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होती है, आपको पता है दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और दोनों के द्वारा लिया गया टाइमिंग कांस्टेंट है यहाँ पे। इसे जस्ट बेसिक तरीका बताया, उसमें देखा होगा 180 सेकंड तक दोनों ने दौड़ा था इस प्रकार से, और दोनों की मैंने डिस्टेंस निकाल दी थी यहाँ पे 180 सेकंड से। लेकिन अब की बार यहाँ पे समय कांस्टेंट है, तो हम समय की चर्चा नहीं करेंगे इसके अंदर। और आपको पता होगा जब समय कांस्टेंट है तो जो दूरी का अनुपात है वही चालों का अनुपात होगा, इस प्रकार से। एक चीज मेरे को ये बताओ आप, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा तो ऐसे समझो आप इस बात को। जैसे आप दो दोस्त हो, आप दोनों को मैं बिल्कुल फिक्स टाइम दे दूं कि आपको 1-1 घंटे के लिए दौड़ना है, तो बताओ कौन सा व्यक्ति ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। तो आप मेरे को बोलोगे सर जिस आदमी की चाल ज्यादा है वही ज्यादा चल पाएगा, वो ज्यादा दूर तय कर पाएगा, इस प्रकार से। यानी कि टाइमिंग अगर कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात वही होगा जो दूरियों का अनुपात होगा, या जो दूरियों का अनुपात है वही क्या होगा, चालों का अनुपात होगा यहाँ से। तो यहाँ से इनकी चालों की बात करें, सिपाही और चोर की, सिपाही और चोर की अगर हम बात करें, तो सिपाही की चाल कितनी है बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है चोर की चाल। तो ये तो हो गया इनकी चालों का अनुपात। ये तो किसका अनुपात हो गया यहाँ पे, इनका चाल का अनुपात हो गया। अगर इनके मैं यहाँ पे दूरियों की बात करूं, तो दूरियों का अनुपात भी यही हो जाएगा, दूरी का अनुपात भी हो जाएगा, काटो तो छोटा कर लो चाहो तो यहाँ पे आप, ये 5:4 हो जाएगा। तो दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5:4। अब दोनों में कितने का अंतर आ गया, दूरियों में 1 यूनिट का। और वहां पे कितना दिया हुआ है दोनों में अंतर बताओ, आपको दिया हुआ है 100 मीटर का, 100 मीटर का फासला है दोनों के बीच में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर। तो चोर कितनी दूर तय करेगा, 4 यूनिट है यहाँ पे, 100×4 बराबर 400 मीटर चोर दूर तय करेगा। और सिपाही कितनी दूर तय करेगा बताओ, सिपाही करेगा 500 मीटर, सिपाही करेगा 500 मीटर, इस प्रकार से। तो ये काफी आसान तरीका आपने देख लिया होगा यहाँ से। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले ने के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। ये रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 के अंदर, देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुलिस और चोर के बीच का जो फासला है, ये फासला कितने का है बताओ। आप बोलोगे सर 400 मीटर का फासला है यहाँ पे। हम डायरेक्ट इसको करेंगे यहाँ पे रेशियो मेथड से। और सिर्फ पुलिस की चाल कितनी है, पुलिस की चाल और चोर की चालों का अनुपात आपको दिया। पुलिस की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इनकी चालों की बात होगी यहाँ से, किसकी, ये तो इनकी चाल की बात होगी इस प्रकार से।
अब यहाँ पे अगर हम दूरियों की बात करें, चालों का अनुपात ये हो जाएगा यहाँ पे 3:2, काटोगे तो इसको आप, तो दूरियों का अनुपात भी 3:2 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 400 मीटर आ गई इस प्रकार से। तो आपको बोला गया है कि आने से पहले चोर ने कितनी दूर तय की, तो चोर द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 800 मीटर दूरी आ जाएगी चोर द्वारा तय की दूरी यहाँ पे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सिपाही की बोले ना यहाँ पे, तो 4×3 = 1200 आ जाएगी इस प्रकार से। और आपको पता है 1200 और ये 800, यानी कि ये 400 मीटर का फासला कंप्लीट करेगा इस प्रकार से। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जितने समय में एक बिल्ली 7 छलांग लगाती है, उतने समय में एक खरगोश 4 छलांग लगाता है, लेकिन बिल्ली के 4 छलांग खरगोश के 3 छलांगों के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। उनकी चालों का अनुपात बताना आपको क्या होगा। देखो यहाँ पे जितने समय में एक बिल्ली 6 छलांग लगाती है, अब एक बिल्ली के बारे में आपको बोला गया है। एक बिल्ली जो है ना, ये इस प्रकार से एक बिल्ली है, मान लीजिए इस प्रकार से। जितने समय में एक बिल्ली कितने छलांग लगाती है, 7 छलांग लगाती है। देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 छलांग लगाती है। उतने टाइम में खरगोश 4 छलांग लगाता है, तो बिल्ली का एक छलांग को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अक्स अक्स मीटर का मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, इस प्रकार से टोटल एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ, यहाँ पे हो जाएगी 7 तक आ जाएगी इस प्रकार से। और बोला गया कि उतने समय में खरगोश कितने छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है। तो खरगोश कितने छलांग लगाता है, खरगोश की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो खरगोश कितने छलांग लगाएगा यहाँ पे, खरगोश लगाता है कितने, 4 छलांग लगाता है। तो ये देखो 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग, 4 छलांग लगाता है। एक छलांग की दूरी को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, वाई मान लेते हैं इस प्रकार से। ये वाई मान लेते हैं इस प्रकार से, ये वाई मान लेते हैं। तो खरगोश द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी, 7 वाई आ जाएगी इस प्रकार से। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से। अब देखो समय कांस्टेंट है यहाँ पे, समय कांस्टेंट है क्योंकि आपको बोला गया है कि जितने समय में एक खरगोश, जितने समय एक बिल्ली 7 छलांग लगाती है, उतने समय में एक खरगोश कितने 4 छलांग लगाता है। तो दोनों के क्या है यहाँ पे, दोनों का यहाँ पे टाइमिंग कांस्टेंट है। और जब समय बराबर है, दूरी बराबर क्या होता है बताओ, चाल गुणा समय होता है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो दूरियों का अनुपात होगा वो चालों का अनुपात होगा यहाँ पे। तो इस दूरी को मैं D1 मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 वाई हो जाएगा इस प्रकार, ये D2 बराबर 4 वाई हो जाएगा। तो V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, D1/D2 हो जाएगा इस प्रकार से। और D1 का मान है 7 और D2 का मान कितना है यहाँ पे, ये है 4 वाई इस प्रकार से। अब आगे की बात सुनो। आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेकिन बिल्ली के 4 छलांग, बिल्ली के 4 छलांग, बिल्ली के 4 छलांग किसके बराबर है, यानी कि एक छलांग बिल्ली का अक्स है, तो बिल्ली का 4 छलांग किसके बराबर है बताओ, खरगोश के 3 छलांगों के बराबर है। एक छलांग वाई है इस प्रकार से, ये दोनों बराबर है। बिल्ली का एक छलांग की दूरी अक्स है, तो 4 छलांगों की 4 अक्स हो जाएगी। और खरगोश के एक छलांग की दूरी क्या है, वाई है, तो 3 छलांगों की 3 हो जाएगी यहाँ पे। ये दोनों बराबर है, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और वाई का मान कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो सोल्व करोगे ना, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 3, और बटे हो जाएगा यहाँ पे कितना 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 21/16। तो 21/16 हो जाएगा यहाँ पे, इनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा 21/16। यानी कि V1 अनुपात अगर V2 निकालना हो आपको यहाँ पे, तो 21 अनुपात कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा शायद यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को हल करने का और तरीका क्या हो सकता है, इससे भी फास्ट तरीका क्या हो सकता है, उसकी भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करने का आसान तरीके की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आप बिल्ली लिख दीजिए, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पे आप खरगोश लिख दीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, बिल्ली 7 छलांग लगाती है और खरगोश ना लगाता है 4 छलांग लगाता है इस प्रकार से। और बोला गया है कि बिल्ली के 4 छलांग, केट के कितने छलांग, बिल्ली के 4 छलांग रेबिट के कितने छलांग के बराबर है, 3 के बराबर है। तो आप है ना केट को तो 3 से गुणा कर दीजिए, केट यानी बिल्ली को 3 से गुणा कर दीजिए, और इसको किससे गुणा कर दीजिए, रेबिट को, आप रेबिट को 4 से गुणा कर दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे 21, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ये डायरेक्ट तरीका हो जाएगा इसको हल करने का। यहाँ पे 21:16 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, इसको डायरेक्ट करना चाहोगे तो इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टॉम 6 छलांग लगाता है, उसी समय में जेरी 4 छलांग लगाता है, लेकिन टॉम के 5 छलांग जेरी के 6 छलांग के बराबर है। तो टॉम और जेरी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिए आप सामने बोर्ड पे। टॉम और जेरी की बात हो रही है, टॉम और जेरी की बात हो रही है। टॉम कितने छलांग लगाता है, टॉम 6 छलांग लगाता है, और जेरी कितने छलांग लगाता है, जेरी 4 छलांग लगाता है। और बोला गया है कि टॉम के 5 छलांग जो है, ये जेरी के कितने छलांगों के बराबर है, जेरी के, जेरी के टॉम के 5 छलांग जेरी के 6 छलांगों के बराबर है। तो टॉम को 6 से गुणा कर दो आप,
और जेरी को किससे गुणा करोगे आप? 5 से गुणा करोगे यहाँ से। तो 36 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे ना यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 9 अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 से काट दिया ना, 9 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से टॉम और जेरी की चालों का अनुपात आ जाएगा 9 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज किया है मैंने। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 7 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 11 AM पर जयपुर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करती है और 11 बजे ये 1 PM पर दिल्ली पहुंचती है। ज्ञात कीजिए दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर मिलेगी? आसान प्रश्न है। तो एक रेलगाड़ी दिल्ली से रवाना होती है और कहाँ जा रही है बताओ? ये जा रही है जयपुर जा रही है, ये जयपुर जा रही है। और दिल्ली से रवाना होने वाली रेलगाड़ी कितनी बजे रवाना होती है? 7 AM पर चलना प्रारंभ करती है, 7 AM पर। और कितनी बजे जयपुर पहुंचती है बताओ? जयपुर पहुंचती है 11 बजे, 11 AM पर जयपुर पहुंचती है, 11 AM पर जयपुर पहुंचती है। तो बताओ दिल्ली से जयपुर जाने में कितना टाइम लिया है इसने बताओ? 4 घंटे का टाइम लिया इसने। कितना टाइम लिया? 4 घंटे का टाइम लिया इसने यहाँ पे। और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो सुबह 7 AM पर जयपुर से चलना प्रारंभ करती है। ये 7 AM पर जयपुर से चलना प्रारंभ करती है और कितनी बजे? ये 1 बजे क्या पहुंचती है? 1 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो कितना टाइम लिया इसने बताओ यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे 6 घंटे हो जाएगा। कितना? इसने 6 घंटे का टाइम लिया इस प्रकार से। आपको बोला गया दोनों रेलगाड़ियां कब एक दूसरे से मिलेंगी। देखो इस क्वेश्चन को हल करने का बहुत आसान तरीका है हमारे पास में। सबसे पहले तो आप है ना इसका बेसिक तरीका देखें एक बार, उसके बाद में डायरेक्ट तरीके भी बात करेंगे, क्योंकि बेसिक समझ में आने के बाद में डायरेक्ट तरीका और बेटर तरीके से आपका क्लियर होगा इसके अंदर। देखो आपको सिर्फ टाइमिंग दिया हुआ है कि पहली रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर 4 घंटे में पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर 6 घंटे में पहुंचती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है? देखो हर पर्सन के अंदर आपको एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, इसमें कांस्टेंट क्या है। आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी जो होगी ना वो तो फिक्स होगी ना, दोनों रेलगाड़ियां एक ही ट्रैक पे यात्रा करेगी। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो एक काम कीजिए आप यहाँ पे डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए। डिस्टेंस को 6 और 4 का एलसीएम मान लीजिए, कितना हो गया? 12 यूनिट मान लीजिए यहाँ पे आप, या 12 किलोमीटर मान लीजिए। दूरी को मैंने 12 किलोमीटर मान ली। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी जो गई है दिल्ली से जयपुर गई है, दिल्ली टू जयपुर गई है, उसने कितना टाइम लिया? तो 12/4। उसकी चाल कितनी है बताओ? उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक रेलगाड़ी जो जयपुर से कहाँ गई है? जयपुर से दिल्ली गई है, उसकी चाल कितनी हो जाएगी? कोई 12 किलोमीटर की दूरी और 6 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी इस प्रकार से। अब आप बात को समझो यहाँ पे। आप एक रेलगाड़ी यहाँ पे है, ये रेलगाड़ी मान लीजिए आप, और एक रेलगाड़ी यहाँ पे है इस प्रकार से। और इनके बीच का जो फासला वो कितने का है बताओ? इसके बीच का फासला है 12 किलोमीटर का। और इसकी जो चाल है ना यहाँ पे, वो चाल है दिल्ली से जयपुर वाले की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। आपको बोला गया कब मिलेगी और कितने बजे रवाना हुई थी वो भी देख लीजिए। 7 AM पे रवाना हुई है दोनों सुबह, ये भी 7 बजे रवाना हुई इस प्रकार से। बताओ दोनों रेलगाड़ियां कब मिल जाएगी? आप मेरे को बोलोगे सर ये दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी, देखो जब इनके बीच का फासला जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ खड़ी है, जब इनका फासला बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस जब जीरो में तब्दील हो जाएगी ना, तब ये दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी इस प्रकार से। दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। और मिलेगी बराबर समय, और समय बराबर क्या होता है बताओ आप? समय बराबर होता है डिस्टेंस, दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। लेकिन आमने सामने आ रही तो चालें जुड़ जाएगी इनकी यहाँ पे। तो यहाँ पे दूरी की बात करें तो 12 किलोमीटर है, और चालें इनकी एडअप हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 + 2 हो जाएगी यहाँ पे, हो जाएगी 12/5। तो 5×2 = 10 और 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। इतने घंटे बाद मिलेगी। तो 2 घंटे, और इसको मिनट में तब्दील करो, कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 2 घंटे कितना मिनट हो जाएगा? 2/5 को मिनट में चेंज कर दो, 60 से गुणा करके हो जाएगा यहाँ पे 8×2 = 24 मिनट पे। तो 2 घंटे और 24 मिनट बाद मिल जाएगी। तो 1 बजे के अंदर 7 बजे में जोड़ दो आप इसके अंदर, 7 बजे में आप क्या जोड़ दो? 2 घंटे और 24 मिनट जोड़ दो, तो ये 24 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 9:24 हो जाएगा। तो 9:24 पर दोनों रेलगाड़ियां क्या हो जाएगी? थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पे। ये 9:24 पर दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी, क्योंकि 7 बजे में आपको ऐड करना है कितना? 2 घंटे और 24 मिनट यहाँ से। दोबारा देख लो एक बार यहाँ पे, ये आपको 7 बजे के अंदर ऐड करना है कितना? 2:24 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9:24 पे मिल जाएगी दोनों रेलगाड़ियाँ, 9:24 पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिल जाएगी। तो ये तरीका आपको लेंथ ही लगा होगा, लेकिन इसका आसान तरीका क्या हो सकता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ तुरंत यहाँ से आपके लिए, देखिए आप। देखो इसको हल करने का जो आसान तरीका होगा ना वो क्या होगा? अगर इसके आसान तरीके की हम बात करना चाहें यहाँ पे,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको इसको एलसीएम मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, पहली रेलगाड़ी अपने टारगेट पे मान लीजिए 4 घंटे में पहुंचती है, और दूसरी रेलगाड़ी अपने टारगेट पे 6 घंटे में पहुंचती है, और 7 बजे रवाना हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, टाइमिंग को देख लेना यहाँ पे आप। ये 7 बजे रवाना हुई इस प्रकार से। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आ गया, बताओ 6 और 4 का। 6 और 4 का एलसीएम यहाँ पे आ गया 12, तो दूरी को मैंने 12 किलोमीटर मान लिया। बताओ दूरी में समय का भाग दिया तो चाल आएगी क्या यहाँ पे। इसकी चाल आ गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी आ गई यहाँ से, इसकी चाल आ गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, और मिलेगी बराबर समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 12 किलोमीटर, और दोनों की चालें जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 5 दूनी 10, 2 से ही 2 बटे 5 घंटे बाद मिलेगी दोनों रेलगाड़ियां। और 2 से ही 2 बटे 5 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 2 घंटे और 24 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट बाद मिलेगी, कब के, चलने के बाद में। दोनों रेलगाड़ियां समान समय पर रवाना हुई है 7 बजे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 बजे के अंदर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 2 घंटा और 24 मिनट। तो ये 24 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बजकर 24 मिनट पर दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी इस प्रकार से। ये तरीका आपको काफी आसान लगा होगा यहाँ से। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सोल्व करना है, ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा आपका, सेकंडों में काम हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 8 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 10 AM पर जयपुर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी जयपुर से 8 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 11 बजे दिल्ली पहुंचती है, 11 AM पे पहुंचती है भी। ज्ञात कीजिए दोनों रेलगाड़ियां किस समय पर मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए इनका चलने का टाइमिंग कांस्टेंट है क्या। बिल्कुल, दोनों सुबह 8 बजे रवाना होती है। तो पहली रेलगाड़ी 8 बजे रवाना हुई, 10 बजे पहुंच गई। तो पहली रेलगाड़ी ने कितना टाइम लिया बताओ, पहली रेलगाड़ी ने 2 घंटे का टाइम लिया। और दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे चली, 11 बजे पहुंच गई, तो इसने 3 घंटे का टाइम लिया इस प्रकार से। और याद रखना, दोनों की दोनों 8 बजे रवाना हो रही है, 8 बजे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इसकी स्पीड कितने की आ गई बताओ यहाँ पे, ये 3 की आ गई, यहाँ पे 2 की आ गई। तो यहाँ पे दोनों मिलेगी, दोनों मिलेगी। तो दोनों मिलेगी का मतलब समय हो गया, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल 5 हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 से 1 बटा 5 घंटे बाद मिलेगी। तो 1 घंटा और 1 बटा 5 का मतलब कितना होता है, तो 12, 60 से गुणा कर दो यहाँ पे। तो 12 मिनट बाद मिलेगी दोनों रेलगाड़ी। कितने बजे के, 8 बजे के, क्योंकि 8 बजे एक साथ रवाना हुई थी। तो 8 में आप 1 12 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 9 बजकर 12 मिनट पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी यहाँ पे। शानदार क्वेश्चन है। दोनों रेलगाड़ियां 9 बजकर 12 मिनट में मिलेगी इस प्रकार से। तो देखो कितना आसान हो गया, सेकंडों में सोल्व हो गया इस प्रकार से ये प्रश्न। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में मैंने बेसिक भी इसका समझा दिया है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 10 बजे चलना प्रारंभ करती है और 3 PM पर पटना पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पटना से 11 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 6 PM पर दिल्ली पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार इस दोनों प्रश्नों की, इस प्रश्न के अंदर दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है। पहली रेलगाड़ी 10 बजे रवाना हो रही है और दूसरी रेलगाड़ी सुबह 11 बजे रवाना हो रही है। तो दोनों का क्या कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, दोनों का टाइमिंग कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले आपको बेसिक से ही समझाएंगे इसको, क्योंकि चीजें ज्यादा समझ में तो कब आती है, जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। और एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेलवे जैसा एग्जाम देने बैठोगे ना आप, और आपके पास में अगर प्रश्नों को हल करने के आसान तरीके नहीं है, डायरेक्ट तरीके नहीं है, टाइम बचाने वाले तरीके नहीं है, तो पेपर को हल करते समय ऑटोमेटिक आप तनाव में आ जाओगे। तो तनाव से बचने के लिए आपके पास में डायरेक्ट तरीके होने चाहिए यहाँ से। देखो कैसे लोग हैं यहाँ पे। तो रेलगाड़ी 10 बजे रवाना हुई, कहाँ से रवाना हुई है, दिल्ली से। तो एक रेलगाड़ी दिल्ली से रवाना हुई है और कहाँ जा रही है बताओ, पटना जा रही है। यहाँ से कहाँ जा रही है, पटना जा रही है। तो देखो 10 बजे रवाना हुई है, 10 बजे रवाना हुई है, और कितने बजे पहुंचती है बताओ, ये 3 बजे पहुंचती है, 3 बजे। तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 5 घंटे हो जाएगा। कितना, 5 घंटे हो जाएगा इस प्रकार से। और दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे रवाना हुई है, दूसरी रेलगाड़ी 11 बजे रवाना हुई है इस प्रकार से। और कितने बजे पहुंचती है बताओ, कितने बजे पहुंचती है, ये 6 PM पे पहुंचती है, 6 PM पे, 6 PM पे। तो टोटल कितना टाइम ले लिया इसने यहाँ पे, 7 घंटे ले लिया इस प्रकार से। अब आप है ना यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में अपने टारगेट पे पहुंचती है और दूसरी 7 घंटे में अपने टारगेट पे पहुंचती है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 35 किलोमीटर की दूरी आ गई इस प्रकार से। दूरी में समय का भाग दो, 40 की 7 की आ गई, इसकी कितने की आ गई बताओ यहाँ पे, इसकी 5 के आ गई यहाँ पे। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा लगा ही लो यहाँ से, ताकि समझ में आ जाए आपको यहाँ पे। अब बताओ, एक रेलगाड़ी चली है सुबह 10 बजे, एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे चली है और एक 11 बजे चली है। लेकिन आपको पता होगा कि दोनों के बीच का, देखो यहाँ से देख लो एक बार, नहीं समझ में आ रहा तो, ये 35 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पे।
और एक रेलगाड़ी सुबह 10 बजे चल गई, एक 11 बजे चली यहाँ पे। तो बताओ ये 10 बजे अकेली चल गई है 1 घंटे, इसका कोई योगदान है कि इसमें? नहीं है ना। तो एक काम करो यहाँ पे आप, ये 1 घंटे अकेली चल गई ना यहाँ पे, ये कितनी दूर तय करेगी 1 घंटे में? 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर की दूरी को आप इसमें से घटा लो यहाँ पे, ये 7 किलोमीटर को कम कर दो यहाँ पे, कितना बचेगा? 28 किलोमीटर। अब यहाँ पे 28 किलोमीटर की दूरी में दोनों का योगदान हो जाएगा, दोनों आएगी ना, मिलेगी यहाँ पे, तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितने घंटे बाद मिलेगी यहाँ पे? तो एक आ जाएगा यहाँ पे 12 2 24 और 1/3, यानी कि 2 सही 1/3 घंटे बाद मिलेगी। तो इसको चेंज कर लो यहाँ पे आप, 60 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 20 मिनट। तो 2 घंटे और 20 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, कितनी बजे के? 11 बजे के बाद में, क्योंकि 11 बजे एक साथ हो गई थी। तो इसमें 2 बजकर 20 मिनट जोड़ो यहाँ पे, तो 1:20 पर दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी यहाँ पे। 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 1:20 हो जाएगी यहाँ पे। दोनों रेलगाड़ियां 1:20 पे क्या हो जाएगी यहाँ पे? मिल जाएगी। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा होपफुली आपको यहाँ से। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 7 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 7 PM पर पटना पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पटना से 9 AM पर चलना प्रारंभ करती है और 5 PM पर दिल्ली पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे। एक रेलगाड़ी सुबह 7 से शाम को 7 बजे पहुंच रही है, तो पूरे 12 घंटे का टाइम ले लिया इसने। पूरा कितना टाइम ले लिया इसने? पूरे 12 घंटे का टाइम ले लिया इसने यहाँ से। और कितनी बजे रवाना हुई थी? सुबह 7 AM पे रवाना हुई थी, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे आप। और दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे बाद यानी कि 9 AM पर रवाना हुई है और वह 5 बजे पहुंचती है। तो इसका मतलब कितना हो गया? इसने 8 घंटे में अपने टारगेट को अचीव किया। इस प्रकार से एलसीएम कितना आ गया इनका? यहाँ पे 24 आ गया। 12 2 24, 8 3 24 यहाँ पे। एक चीज बताओ, ये 2 घंटे अकेली चल गई है यहाँ पे, ये 9 बजे चली है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी आ जाएगी यहाँ पे? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर में इसका कोई योगदान नहीं है, इसलिए 20 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी यहाँ पे। अब 20 किलोमीटर की दूरी दोनों मिला के तय करेगी इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 4 घंटे बाद मिलेगी। और 4 घंटे कितने बजे के? 9 बजे के। तो 9 बजे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 4 कितना हो गया यहाँ पे? 13 हो गया। और 13 का मतलब कितना हो गया? 1 बजे। तो दोनों रेलगाड़ियां 1 बजे मिलेगी इस प्रकार से। कितने बजे मिलेगी? 1 बजे मिलेगी इस प्रकार से। देखो, तो बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में जस्ट मिलते हैं। थैंक यू।